नाज़रीन किराम, बाज़ औक़ात इंसान को अपनी ज़िंदगी में ऐसे हालात व वाक़यात देखने को मिलते हैं जो कि ना सिर्फ इंसान की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर निचोड़ कर रख देते हैं बल्कि इंसान को एक मरतबा हिला भी देते हैं। कहते हैं कि मिस्र शहर के बाज़ार के अंदर चंद लड़कियां एक दूसरे के साथ गली में फिर रही थीं और उसके बाद उनके साथ जो हुआ आपके होश उड़ा देगा। इनके पीछे लड़के लग गए और उसके बाद इन लड़कियों का ताक़ुब करने लगे और उनमें से एक दो लड़कियों को लड़कों ने पकड़ लिया और उनके साथ मुकम्मल तौर पर गैर इखलाकी हरकत करना ही चाहते थे, जबकि उनमें से एक लड़की भाग निकली। यह लड़की भागकर साथ वाली गली में मुड़ी और उसके बाद वहां पर मौजूद मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद ये लड़की कहती है कि जब मैं मस्जिद के अंदर गई तो मैंने देखा कि मस्जिद में रात का वक्त था और उसके बाद एक नौजवान सहन में बैठा अल्लाह की इबादत में मशगूल था। ये लड़का नमाज अदा करने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करने लगा ही था कि मैंने उस लड़के को आवाज़ दी और कहने लगी, ए नौजवान, बात सुनो, मैं यहाँ पर मस्जिद में एक रात गुजारना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पर पनाह चाहिए और मुझे यहाँ पर पनाह देने के लिए तुम इजाज़त दे दो। लड़के ने मुकम्मल तौर पर इजाज़त देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका कहना था कि लड़की का आधा जिस्म कपड़ों से ढका हुआ था जबकि लड़की का आधा जिस्म मुकम्मल तौर पर उरियां था, और कहने लगा कि ये अखलाकियात के खिलाफ है और यहाँ पर मस्जिद के आदाब के खिलाफ है कि तुम इस तरह का ज़ेब तन करिए, लिबास मुकम्मल तौर पर मस्जिद में आ जाओ और उसके बाद यहाँ पर पनाह चाहो। इस लड़की ने लड़के को यह माजरा बताया कि उसके पीछे मुकम्मल तौर पर आवारा लड़के लग गए थे और उसके बाद ये पनाह चाहती है। इस लड़के ने पहले तो इसको पनाह देने से इनकार कर दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम तर वो इखलाकियात और इखलाक के हवाले से दर्स देने लगा और कहने लगा कि इस तरह से मस्जिद में तुम रात नहीं गुजार सकती। लेकिन उसके बाद उसकी ऐसी शर्त थी कि लड़की को कहने लगा, अगर तुम वाक़तन यहाँ पर रात गुजारना चाहती हो तो मुकम्मल तौर पर तुम्हें एक कोने में क़याम करना होगा, मस्जिद के उस कोने में जाकर बैठ जाओ और उसके बाद सारी रात यहीं पर तुम्हें गुजारनी होगी और उसके बाद सुबह उठते ही यहाँ से चली जाना। नाज़रीन किराम, कहते हैं कि लड़की ने यह सारा माजरा लड़के को देखा कि वो रात सारी इबादत करता रहा और उसके बाद रात के देर पहर में कुछ देर के लिए सोने के लिए चला गया। मस्जिद के सहन के अंदर जाकर लेटा और उसके बाद अपने साथ ही दिया सलाई रख कर लेट गया। कहते हैं कि सुबह का वक्त जब अजान का वक्त हुआ फजर का तो लड़की ने जाने का इरादा करने लगी, तो उसके बाद इस लड़के ने कहा कि अब तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि मस्जिद में नमाजियों के आने का वक्त हो गया है और अजान के बाद जब नमाजी आएंगे तो वो बिलाशुबा तुम्हारे पर और मुझ पर शक भी करेंगे। उसके बाद ये लड़की ने लड़के की जानिब देखा और कहने लगी, मैं यहाँ से चली तो जाऊँगी लेकिन मेरा एक सवाल है, मुझे आखिर ये बात बताओ कि तुम यहाँ पर सारी रात अपनी एक उंगली को इस दिया सलाई की आग के ऊपर क्यों रखते रहे और उसके बाद कुछ देर के बाद उठा लेते थे। लड़का कहने लगा कि मेरे रात को जहन में बहुत ही ज़्यादा ऐसे ख्याल आते रहे जिसकी वजह से मैं नफ्स के साथ और दीन के साथ लड़ता रहा। मेरा नफ्स मुझसे ये चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ वो तमाम तर कर गुजरूं जो कि एक नौजवान लड़का किसी लड़की के साथ करना चाहता है, लेकिन मेरा दीन मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता था। इस वजह से मैं अपनी उंगली को आग पर रख लेता था और उसके बाद अपने जहन में ये ख्याल ले आता था कि अगर मेरी उंगली इतने छोटी सी आग के हिस्से को नहीं सह सकती तो मेरा सारा बदन क़यामत के रोज़ मुकम्मल तौर पर आग और जहन्नुम को कैसे बर्दाश्त करेगा। इस लड़की ने इस लड़के की ये तमाम तर गुजारिशात सुनी और उसके बाद मस्जिद से चली गई। नाज़रीन किराम, ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी बल्कि मौजूदा वक्त के बादशाह की एक शहजादी बेटी थी। कहते हैं कि उसके बाद ये लड़की जब अपने घर में चली गई तो कुछ वक्त गुजर गया और उसके बाद इस लड़की की शादी की तैयारियां शुरू होने लगी। जब इस लड़की की शादी की तैयारियों से पहले इसके रिश्ते के हवाले से बात पूछी गई तो ये लड़की हर लड़के को इनकार कर रही थी और कहने लगी कि मुझे उसी लड़के से शादी करनी है जिस रात को उसने मस्जिद में उस लड़के के साथ क़याम पाया था। अब नाज़रीन किराम, ये लड़के के साथ इस लड़की की शादी हो गई और उसके बाद जब ये सारा माजरा उसने अपने घर वालों को बताया तो तमाम तर लोग इस बात को सुनकर हैरान भी रह गए और लड़के को मुकम्मल तौर पर दाद देने लगे। अब नाज़रीन किराम, इस तरह के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर बहुत ही बड़ा अजर और सवाब भी रखा हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों के तक भी साथ में शेयर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिलते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करें।